नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज के इस सेशन के अंदर रिवीजन के तौर पर आज जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो आपके आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल कितने बायोलॉजिकल पार्क हैं, कितने जंतुवालय हैं और कितने मृगवन हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान में कितने जंतुवालय हैं और कौन कौन से, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि एग्जामिनर जो है वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो राजस्थान में जंतुवालय की जब बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कुल कितने जंतुवालय हैं। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कुल जंतुवालय जो हैं उनकी संख्या है 5। सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान में कुल कितने जंतुवालय हैं, याद रखिएगा 5 जंतुवालय हैं। कौन कौन से 5 जंतुवालय हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो पहला जंतुवालय है वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर जंतुवालय। राजस्थान का पहला जो जंतुवालय है वो है आपके जयपुर जंतुवालय। आप सब जानते ही हैं भाई कहाँ पर है ये, जयपुर के अंदर। अच्छा, ये जो जयपुर जंतुवालय है इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे सर 1876 1876 के अंदर। और याद रखिएगा ये राज्य का प्रथम जंतुवालय है। क्या है ये, राज्य का प्रथम जंतुवालय। ठीक है। अच्छा, प्रथम है इसीलिए एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का जो प्रथम जंतुवालय है जयपुर जंतुवालय निम्न में से किस शासक के समय स्थापित किया गया था। तो स्थापना कब है इसकी, 1876। और इस समय जयपुर के जो शासक थे उनका नाम है, याद रखिएगा, सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड के समय राजस्थान में प्रथम जंतुवालय की स्थापना हुई, जयपुर जंतुवालय। दूसरा जंतुवालय, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो जंतुवालय है वो है आपके यहां, और दूसरा जो जंतुवालय है वो है आपके, याद रखिएगा, नाम है उदयपुर जंतुवालय। और ये जो उदयपुर जंतुवालय है इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा 1878 के अंदर। और ये कहाँ पर है तो बताने की आवश्यकता है नहीं, उदयपुर। राजस्थान का पहला जंतुवालय जयपुर जंतुवालय 1876 में स्थापना। राजस्थान का दूसरा जंतुवालय उदयपुर जंतुवालय, स्थापना है आपके 1878 ईस्वी के अंदर, उदयपुर। ठीक है। अच्छा, तीसरा आप कहेंगे सर राजस्थान का जो तीसरा जंतुवालय है वो है आपके बीकानेर जंतुवालय। राजस्थान का तीसरा जो जंतुवालय है वो है आपके बीकानेर जंतुवालय। और बीकानेर जंतुवालय आप जानते ही हैं बीकानेर के अंदर। और इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा कब, तो आप कहेंगे सर 1922। प्रथम 1876, दूसरा 1878, तीसरा आप कहेंगे सर 1922। ठीक है। चौथा तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो चौथा जंतुवालय है वो है आपके जोधपुर जंतुवालय। कौन सा है, जोधपुर जंतुवालय। और जोधपुर जो जंतुवालय है इसकी जो स्थापना है वो हुई है, याद रखिएगा, 1936 के अंदर। कहाँ पर, आप कहेंगे सर जोधपुर। ये आपके राजस्थान का चौथा जंतुवालय। बात करते हैं राजस्थान के अंदर पांचवें जंतुवालय की। तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर जो पांचवा जंतुवालय है वो है आपके, याद रखिएगा, कोटा जंतुवालय। कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कोटा जंतुवालय। और कोटा जंतुवालय जो है इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा, 1954 के अंदर। और ये कहाँ पर है, कोटा। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर याद रखिएगा प्रमुख रूप से जो आप 5 जंतुवालय पढ़ते हैं वो देखिए जयपुर जंतुवालय, उदयपुर जंतुवालय, फिर है आपके बीकानेर जंतुवालय, और उसके बाद में फिर आप पढ़ते हैं आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जोधपुर जंतुवालय और कोटा जंतुवालय। यानी कि
इसकी हम चर्चा करते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान का पहला जंतुवालय कौन सा? जयपुर जंतुवालय। दूसरा कौन सा? उदयपुर जंतुवालय। तीसरा कौन सा? बीकानेर जंतुवालय। चौथा कौन सा? जोधपुर जंतुवालय। पांचवा कौन सा? कोटा जंतुवालय। अच्छा, एक बात आपने नोट की है, इनमें से यानी कि राजस्थान के अंदर कितने जंतुवालय हैं? आप कहेंगे सर 5। तो इनमें से वे कौन सा जंतुवालय है जो आज़ादी के बाद स्थापित हुआ है? तो आप कहेंगे सर वो एकमात्र है। इसीलिए एक बार एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि राजस्थान में आज़ादी के बाद स्थापित होने वाला जो जंतुवालय था वो कौन सा है? याद रखिएगा, कोटा जंतुवालय। एक बार एग्जाम ने यह भी पूछा कि ऐसा कौन सा जंतुवालय है जो घोड़ावण की प्रजनन स्थली के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, घोड़ावण की जहां प्रजनन स्थली है कौन सा जंतुवालय है? तो याद रखिएगा वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोधपुर जंतुवालय। कौन सा है? जोधपुर जंतुवालय। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो राजस्थान में जंतुवालय 5, और आप देखेंगे जयपुर, उदयपुर, आपके बीकानेर, जोधपुर और कोटा, प्रारंभ में ये जो 5 संभाग थे वही 5 जंतुवालय हैं। प्रारंभ में जो 5 संभाग थे वही क्या है? आपके 5 जंतुवालय। ठीक है, अगली बात हम करते हैं कि राजस्थान में मृगवन कितने हैं? ये भी एक होता है कि राजस्थान में कुल मृगवन, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जो कुल मृगवन हैं उनकी संख्या है, याद रखिएगा, 7। राजस्थान में जो कुल मृगवन हैं वो कितने हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कुल मृगवन हैं 7 मृगवन। भाई जंतुवालय कितने हैं? 5, और मृगवन कितने हैं? तो आप कहेंगे सर मृगवन हैं 7। वही क्वेश्चन, प्रथम मृगवन देखिए, राजस्थान का जो पहला मृगवन है वो है आपके सामने चित्तौड़गढ़ मृगवन। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ 1969, राजस्थान का प्रथम, याद रखिएगा। तो राज्य का जो प्रथम मृगवन है 1969 के अंदर, कहाँ पर? तो आप याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा, राजस्थान का जो दूसरा मृगवन है वो है आपके सज्जनगढ़ मृगवन। कौन सा है? सज्जनगढ़ मृगवन। और आप सब जानते हैं कि सज्जनगढ़ जो मृगवन है वो आपके उदयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना है 1984। राज्य का प्रथम मृगवन है चित्तौड़गढ़ मृगवन, चित्तौड़गढ़ में। राज्य का दूसरा मृगवन है सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना है देखिए 1984, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य का जो तीसरा मृगवन है, राज्य का जो तीसरा मृगवन है वो है आपके, लीजिए, पुष्कर मृगवन। कौन सा? पुष्कर मृगवन। और ये जो पुष्कर मृगवन है ये है आपके पंचकुंड मृगवन के नाम से भी आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा, पुष्कर अजमेर के अंदर। और इसकी जो स्थापना है वो हुई है, याद रखिएगा, 1985। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्कर मृगवन। पहला हो गया चित्तौड़गढ़ मृगवन, दूसरा हो गया है आपके सज्जनगढ़ मृगवन, और तीसरा हो गया है पुष्कर मृगवन। ठीक है, नंबर 4 जो मृगवन है वो है आपके सामने ये, और वो है आपके माचिया सफारी मृगवन। कौन सा है? माचिया सफारी मृगवन। और माचिया सफारी जो मृगवन है वो आप सब जानते हैं कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। और इसकी भी स्थापना कब हुई है? आप कहेंगे सर 1985। माचिया सफारी मृगवन जोधपुर, और इसकी स्थापना भी कब हुई है? तो याद रखिएगा 1985। ठीक है, अब देखिए आगे अगले 2 जो मृगवन हैं उसमें देखिए नंबर 5 अशोक विहार मृगवन। एक तो आपके ये है अशोक विहार मृगवन। एक है आपके सामने नंबर 6 संजय उद्यान मृगवन।
संजय उद्यान मृगवन। अब ये दोनों दोनों जो मृगवन है, चाहे संजय उद्यान मृगवन हो या अशोक विहार मृगवन, ये दोनों दोनों जो हैं वो है आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जयपुर में। और एक खास बात, इन दोनों की जो स्थापना है वो हुई है 1986 के अंदर। पहला मृगवन याद रखिएगा कौन सा, चित्तौड़गढ़ मृगवन 1969। दूसरा मृगवन कौन सा, सज्जनगढ़ मृगवन। तीसरा कौन सा, पुष्करवाड़ा। चौथा कौन सा है, माच्या सफारी। पांचवा कौन सा है, अशोक विहार। छठा कौन सा है, याद रखिएगा संजय उद्यान। और ये दोनों ही जयपुर में और 1986 के अंदर। सातवां जो मृगवन है, सातवां मृगवन वो है आपके जोधपुर के अंदर, और वो है आपके अमृता देवी मृगवन। सा है अमृता देवी मृगवन। और ये जो अमृता देवी मृगवन है, ये स्थापना है 1994 के अंदर। कहाँ पर है ये, तो याद रखिएगा खेजड़ली जोधपुर। ये हो गए हैं आपके राजस्थान के अंदर कुल मृगवन। और कुल मृगवन कितने हैं, याद रखिएगा 7। क्लियर। तो सबसे पहले हमने जंतु वाले देखे जो कि आपके 5 हैं। उसके बाद में मृगवन देखे जो कि कितने हैं, 7 हैं। और अगली बात हम करते हैं, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क, या फिर कई बार नाम आता है जैविक उद्यान, कितने हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क या फिर जैविक उद्यान जो हैं वो कितने हैं। तो आर्थिक सर्वे के अनुसार तो अभी तक कितने हैं, याद रखिएगा 4 हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं, वही बात है। सबसे पहले राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जो जैविक उद्यान है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का प्रथम जो बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है वो है आपके, देखिए सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। कौन सा है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 2015 के अंदर हुई। और ये कहाँ पर है, उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा जो है वो है आपके, याद रखिएगा माचिया सफारी। माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क। माचिया सफारी जो बायोलॉजिकल पार्क है ये है आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जोधपुर के अंदर। और ये शुरू 2016। राज्य का तीसरा, कौन सा, राज्य का तीसरा बायोलॉजिकल पार्क, आप कहेंगे सर राज्य का तीसरा जो है वो है आपके नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान याद रखिएगा कहाँ पर, जयपुर के अंदर 2016। अच्छा, राज्य का चौथा बायोलॉजिकल पार्क, आप कहेंगे सर राज्य का जो चौथा बायोलॉजिकल पार्क है वो है आपके, याद रखिएगा अभेड़ा। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। और अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो है आपके कहाँ पर, तो याद रखिएगा कोटा। और ये आपकी कोरोना काल के बाद 2021। तो वर्तमान राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, 4। अच्छा, 5वां जो निर्माणाधीन है वो है आपके, याद रखिएगा मरुधरा। पूछा जाएगा आपको कि निम्न में से मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो आपके निर्माणाधीन है, वो आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर। अच्छा, इसके अलावा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो और भी बनेंगे, कहाँ कहाँ पर, एक तो बनेगा अलवर के अंदर जो कि पिछली बार बजट में था, और उससे पिछली बार भी बजट में था कि अजमेर में भी बनेगा, पुष्कर में। तो वर्तमान के अंदर राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क हैं उनकी संख्या 4 है। अच्छा, यहाँ से एक डाउट सा आपको हो सकता है कि सर हमने नाहरगढ़ भी पढ़ा है पहला। नहीं, सबसे पहले ये घोषणा हुई थी कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो नाहरगढ़ बनेगा, ये घोषणा हुई थी। लेकिन बना पहले कौन सा था, सज्जनगढ़ वाला। ठीक है।
तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा 4। ये 5वां भी याद रखिएगा, मरुधरा, और उसके अलावा अलवर के अंदर और बनेगा, अजमेर में और भी। उसके अलावा राजस्थान में मृगवन याद रखिएगा, कितने हैं, 7 मृगवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा राजस्थान के अंदर कौन से, जंतु वाले। तो आज 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हुए, एक तो जंतु वाले, एक मृगवन, और एक आपके बायोलॉजिकल पार्क। इन तीनों में ही अक्सर विद्यार्थियों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाउट रहता है कि कौन सा जंतु वाले है, कौन सा मृगवन है, और कहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपी के अंदर ये सारे के सारे बिंदु इसी प्रकार से नोट डाउन करेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार से कोई भी बिंदु गलत ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।